अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं पहले ही वीडियो में इसलिए आ गई हूँ, हम लोग 13 जुलाई को ही घर पहुँच चुके हैं फ़तेहपुर। और हाँ, ये बताने ही आई हूँ कि व्लॉग लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे घर में जैसे ही हम लोग वहाँ से आए हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हुए। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और हम गिर गए थे और हाँ, हम गिर गए थे। ये बारिश के चलते ही गिरे हैं हम। तो चोटें घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, मतलब चोटें ही हैं, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, दिखा लिया था डॉक्टर को। तो बस यही बताना था आपको। बाकी ब्लॉग एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ब्लॉग देखेंगे, भले ही मैं लेट डालूँ तो क्या हुआ, आप लोग देखोगे और हमेशा की तरह मेरा ब्लॉग लाइक करोगे, शेयर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। कमेंट करने के लिए मैं आप पर ज़रा भी ज़ोर नहीं डालूंगी क्योंकि आई थिंक अभी मेरी जितनी ऑडियंस है दे डोंट लाइक टू कमेंट। तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी हो करना, आपकी मर्ज़ी हो नहीं करना, इट्स ओके फाइन। तो यही था वो ओपन जिम जहाँ हम गए थे। हाँ जी, तो वी आर इन द पार्क राइट नाउ। ये है, दिस इज़ द एरिया, यहाँ पर लोग रोज़ सुबह सुबह योगा करने आते हैं। एंड दिस इज़ द जिम इक्विपमेंट, दीज आर द जिम इक्विपमेंट्स जो कि मैंने ब्लॉग में बताया था। यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हैं। आई एम सॉरी, मैं हाँफ रही हूँ क्योंकि चल के आए हैं घर से यहाँ तक। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो कुछ ऐसा है और मेरा चेहरा तो देख ही सकते हो गया पसीने में तर। अद्दू का भी यही हाल है, बेचारे को गर्मी लग रही, फिर भी मेरे लिए आया भाई मेरा। थैंक यू। गोल गोल बनाए ना, वहाँ कर लो। गोल गोल वहाँ का अरे वहाँ क्या करना, वहाँ कुछ नहीं है। नहीं, यहीं से खड़े होकर कह लो। ये क्या है वैसे? शीज़ा होती तो बताती। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा चला ऐसा क्या मतलब बच्चों वाली मम्मी ये चीज़ दिखाने को कह रही हैं, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। आई थिंक ये फाउंटेन है बट ये अभी चल नहीं रहा है, तो इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है ना। बाकी एरिया ये बहुत बड़ा है, ये लाइट्स लगी हुई हैं, अच्छा लग रहा है। वो मेन गेट है। मोमोज खाना है, फिंगर। उधर भी गेट है छोटा सा, खाना खाएंगे भी, उधर भी गेट है। गड़बड़ी नहीं करना भैया। तो आप लोग देख सकते हो, वापस जा रहे हैं आइसक्रीम लेके। चलिए चलिए गाइस, चांद देखो। वैसे मैंने ये अभी इसलिए खोला कि मामू के घर के पास में भी एक पार्क है। अब बस ये मसला ये हुआ कि ये आई थिंक बंद है या जो भी है। हाँ, इसका नाम है, इसका नाम आप देख सकते हो, कारगिल पार्क, बिहारी लाल आर्य एंड दिस इज, है ना। तो ये पार्क है यहाँ पे और थोड़ी दूर में घर है। इट्स जस्ट दैट ये बंद है थोड़ा। हाँ जी, तो अभी आपने जो मेरा व्लॉग देखा था कारगिल पार्क वाला, जो अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाया, तो उसमें मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। तो मैंने सोचा मैं उसको शेयर भी कर दूँ आप लोगों के साथ। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए, इट्स जस्ट दैट अच्छा नहीं लगता यार, तो मैंने सोचा शेयर करें। तो इंसिडेंट ये हुआ कि अभी जो आपने देखा था कारगिल पार्क वाला, उसके बाद तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था, वरना वो आ जाता वीडियो में। हुआ ये कि आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग झांसी आए हुए हैं, तो ये इंसिडेंट यहीं का है। तो हुआ ये है कि आई वॉज शूटिंग, ओके, आई वॉज शूटिंग ऑफ दिस कारगिल पार्क। तो जैसे ही ऑफ किया है मैंने कैमरा, सो वन पर्सन, एक्चुअली देवर टू, तो वो स्कूटी से आए और दैट मैन वॉज सेइंग कि आप ना, मुझे नहीं कहा बट मैंने जैसे ही रखा है, कैन आजकल तो हर किसी को वीडियो बनाने का शौक चढ़ा हुआ है। तो ये क्या था? हाँ मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे
चलो कोई नहीं, बुरा नहीं मानते, या फलां 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 जो भी है, ब्ला ब्ला आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो, ओके फाइन। बट द थिंग इज़, बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार बड़े लोग बहुत समझदार होते हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार होते हैं। सो आई वॉज सरप्राइज्ड ऑन दैट कि वो जो थे ना, वो अंकल जिन्होंने कहा है, वो मेरे पापा से भी बड़े एज के थे। आई डोंट, पता नहीं क्या कहूँ मैं इस सब को लेके। मुझे बस थोड़ा वो लगा यार। वही अदनान कह रहा था कि अगर अगर ये चीज़, आप क्या आप इस चीज़ पे अग्री करते हो कि अगर ये चीज़, अगर ये वीडियो एक लड़का बना रहा होता, या अगर अदनान हुआ ये कि उस टाइम, हाँ अदनान और मम्मी मेरे साथ में थे, आप पूछोगे कि क्या कर रहे थे, तो वो लोग थोड़ा मेरे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं कह पाए। बाकी जब मैंने अदनान को बताया, उसने उसी टाइम देखा उन अंकल जी को, जो भी वो थे, तो उनको देखा, लेकिन वो चले गए थे तब तक, क्योंकि एज यूजुअल स्कूटी पे थे वो। तो बस एक यही चीज़ यार, हर्ट तो नहीं कहूँगी मैं, बट एक सवाल वो हो गया मेरे पास। एक्चुअली कई सवाल मेरे पास खड़े हो गए। एक तो मुझे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे हमसे बड़े जो लोग होते हैं, तजुर्बेकार लोग, तजुर्बेकार जिनको कहा जाता है, तो क्या तजुर्बेकार लोगों की सोच ये होती है? एंड द सेकेंड थिंग इज़, मोस्ट पीपल से कि ये जो छोटे शहर वाले लोग होते हैं ना, उनकी ये मेंटालिटी होती है। तो ये तो झांसी है, ये तो आई थिंक स्मार्ट सिटीज़ में आता है। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा आपको लगता है, आप एक्सपेक्ट करते हो? तो उससे मुझे ये चीज़ समझ में आई। मैंने एक चीज़ जो सीखी है, सबसे पहली बात तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ने वाली। इट्स जस्ट दैट उन अंकल जी ने ना मेरे को कंटेंट दे दिया, तो मैंने कहा चलो यार इसी पे बनाते हैं, ओके। और दूसरी चीज़ ये कि शहर छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहाँ के लोगों की सोच उस शहर को छोटा या बड़ा नहीं बनाएगी, ठीक है। वहाँ के लोगों की, वहाँ रहने वाले लोगों की सोच सिर्फ होती है। शहर छोटा बड़ा वहाँ के लोगों की सोच से नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, मैं घुमा फिरा के बोल रही हूँ, बट आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। मेरा शहर छोटा है, जैसा भी है, आई लव इट, ठीक है। आई लव माई फतेहपुर। इट्स जस्ट दैट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। आप लोगों की इस चीज़ में क्या राय है? और हाँ, एक मैसेज मैं और देना चाहूँगी। एक मैसेज मैंने पहले सोचा था कि मैं ना ये इस चीज़ को व्लॉग पे नहीं दिखाऊंगी, अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगी। मोस्टली मैं वाकई बहुत प्रॉब्लम में हूँ। जब मैं कहती हूँ ना कि आई एम इन माई, मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो लिटरली मानिएगा मैं प्रॉब्लम में हूँ। और अगर आप नहीं मानते ना, तो आप मत मानिए, मुझे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानियाँ हैं, ठीक है। तो एक तो मैं मेंटली अपनी परेशानियों से लड़ूं, फिर मैं उन ऐसे लोगों से लड़ूं। आप नहीं जानते मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना, आप लोग जैसे लोग होते हैं, जो भी, अगर अगर ऐसे लोग देख रहे हैं, तो आप लोग कह के निकल जाते हो। हाँ, अब आप कहोगे हाँ तो आपको भूल जाना चाहिए, हाँ तो आपको ये कर देना चाहिए। तो देखिए ऐसा है, पहली बात तो हमारा माइंड जो है ना, वो पार्शियलिटी करने के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। हम उस चीज़ को साइड में रख देते हैं, दैट्स इट, जो कि अभी तक मैं करती आ रही थी, पर अब मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, जो कि ऐसे लोग हैं ना कि शौक हुए हैं, ये है वो है, तो ऐसे लोगों से मेरा यही मैसेज है, ऐसे लोगों को, कि प्लीज़ आप, मैं बहुत ख़राब हूँ ना, तो आप मेरी वीडियो से ना 10 फुट दूर रहिए, ओके। बिल्कुल एकदम दूर, आप देखिए ही मत। जहाँ आपको मेरा चेहरा दिखे, वैसे भी दिखता तो है ही है ना, तो आप बिल्कुल उसको आप खोलिए ही नहीं वीडियो को, ओके। प्लीज़ आप दूर रहिए, मुझसे दूर रहिए, मैं कह रही हूँ, खुद कह रही हूँ। आई एम फाइन, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। एक तो इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, और आप हो कि आप उसको पीछे खींचने पे लगे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में वो कमाया जो हम कभी कमा भी नहीं सकते,
और लिटरली बताऊँ, मुझे कमाना भी नहीं है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, दैट्स इट। और वो करने में आप मुझे कभी रोक भी नहीं सकते। जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है ना, वो होगा। तो अब बस ये है कि आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि अल्लाह को बुरा लगे और आप पे बीते। मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ, दैट्स इट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज तारीख है 13 जुलाई और हम लोग फ़तेहपुर वापसी हो रही है हम लोगों की। तो अब हमारी ट्रेन है सुबह की, इंटरसिटी। उससे हम लोग पहले तो कानपुर तक जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ कानपुर तक क्या, वो लखनऊ जाती है। और उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो हमने ये कहा कि जैसे कि हमने यहाँ आने का भी व्लॉग बनाया, तो हम जाने का भी व्लॉग बनाएंगे। तो साथ रहिएगा हमारे और व्लॉग पे बने रहिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। बाकी मिलेंगे, खाला अभी नाश्ता बना रही हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ सही है।
फोन करना फिर है साथ में चलते हैं नानी फिर हैं, तब करना। चलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नहीं ये तू नहीं खाता ट्रेन में बैठ जाना तो कॉल हाँ। करना। अल्लाह हाफिज। पहुंच जाना तो फोन करना। हाँ ट्रेन में बैठ के भी करना, ट्रेन में बैठ के भी करना। So we have reached झांसी स्टेशन। तो उस दिन जल्दी जल्दी के चक्कर में व्लॉग पूरा नहीं हो पाया फतेहपुर तक का। तो मैं यही कहने आई हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।